पेक्रोवस्क में फैब 250 बॉम्ब, ये मैंने जो आपको तस्वीर दिखाई थी, जरा एक बार फिर से इसलिए दिखाना चाहता हूं मैं आपको कि आप ये अंदाजा लगाइए कि एक तरफ सामने ज़ेलेंस्की बैठे हुए हैं अपने कमरे में, उनके सामने पीस प्लान पड़ा हुआ है, अलग अलग जगहों पर यूक्रेन पे ऊपर रशिया ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एक तरीके से मेटाफोरिकली ही समझ लीजिए कि गन पॉइंट पर ट्रंप ने ले रखा है कि अब जल्दी से साइन करो। यूरोप में बहुत ज्यादा दम दिखाई नहीं देता, हालांकि उम्मीद की कुछ रोशनी जरूर यूरोप के तमाम नेता ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होने की बातें, उनकी ये थोड़ी सी उम्मीद लेकर आता है। लेकिन इस पूरे माहौल में क्या तय करेंगे, क्या सोचेंगे ज़ेलेंस्की के लिए यह भी है कि फौरन अगर साइन कर देते हैं तो उनकी वो मुसीबत जो कुछ महीनों बाद आएगी वो फौरन आ जाएगी। अगर साइन नहीं करते हैं तो आखिरकार तो रशिया के पास अभी इतने ज्यादा रिसोर्सेस हैं कि अगर इधर अमेरिका पीछे हाथ खींच लेगा तो अमेरिका और बुरी मार मारेगा। तो ये जो सिचुएशन है, कैश 22 जो हो गया है अब ज़ेलेंस्की के साथ, इससे बाहर कैसे आएंगे। स्विट्जरलैंड में होगी पीस प्लान पर चर्चा, अगली खबर देखिए। स्विट्जरलैंड में पीस प्लान पर चर्चा होगी, अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के बीच में चर्चा होगी। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी डेलीगेशन का मैंडेट स्वीकार किया, यूक्रेन पीस प्लान पर बातचीत होगी। इसके बाद अब अगली खबर इसी से जुड़ी, ये भी देखिए। रूस के लक्ष्य जमीन पर पहले से ही पूरे हो रहे हैं। यूक्रेन में सही दिशा में जा रहा है रूस का स्पेशल ऑपरेशन। रशिया यूक्रेन शांति वार्ता से पहले पुतिन का बड़ा दावा, ट्रंप की योजना पर रूस शांति वार्ता के लिए तैयार है। क्रेमलिन इसके लिए पूरी तरह, और ये बार बार ये बात कही जा रही है रशिया की तरफ से, प्रोफेसर राजन, ये अच्छा होगा, यूक्रेन के हित में होगा अगर ये यूक्रेन ये बात मान लेता है। देखिए, क्रेमलिन का एक आदमी व्हाइट हाउस में है जिनका नाम है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो जो भी डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहे हैं व्हाइट हाउस से, वो बिल्कुल रूस की बातें कर रहे हैं। रूस इतना कभी नहीं सोच सकता था कि कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इस ढंग से बात करेगा कि डोनबास। तो ये जो अब हम देख रहे हैं प्रोफेसर राजन, वो असल में एक प्रीलूड था क्या? पहले पहले की जो मुलाकातें हुई, बातें हुई, या जिस तरीके से कई बार पुतिन को भी धमकाने वाले अंदाज में बोल रहे थे ट्रंप, वो इसलिए कि एकदम से शक ना हो इसलिए कर रहे थे क्या वो? देखिए, वो ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड वाला सिस्टम होता है। नेगोशिएशन में भी आपने देखा यूक्रेन में 2 आदमी को भेजा हुआ है, एक आदमी बातचीत करता है, दूसरा आदमी धमकाने की कोशिश करता है। तो ट्रंप की पॉलिसी यही रही है सारे देशों के साथ, धमकी देते हैं, फिर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार होते हैं, फिर धमकी, फिर कंप्रोमाइज। भारत के साथ आपने देखा, या फिर ये पुतिन का तरीका है। पुतिन जिस तरीके के अपनी बातों को लेकर फर्म थे, क्या ट्रंप को एक बियॉन्ड अ पॉइंट ये समझ में आ गया कि अब इनको कुछ समझाने का मतलब नहीं है, ज़ेलेंस्की के ऊपर प्रेशर बनाने से ही काम चलेगा? पुतिन के आगे क्यों झुके ट्रंप? बहुत जल्दी से ये भी देखिए जरा, पुतिन के आगे ट्रंप क्यों झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप असल में यूक्रेन फंडिंग को रोकना चाहते हैं और इससे रूस को भी जाहिर है फायदा होगा। नेटो पर ट्रंप का दबाव है, यूरोप पैसा नहीं देता, इसलिए रूस से टकराव और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। असल में तो इनके ही चढ़ाए हुए आगे ज़ेलेंस्की बढ़े थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब तुम सूली पे चढ़ चुके हो, अब एक काम करो, अब मैं पीछे से हटता हूं। ट्रंप स्ट्रॉन्ग लीडर्स की तारीफ करते हैं, पुतिन भी उसी लिस्ट में आते हैं जो झुकना नहीं जानते। ट्रंप चीन को असली खतरा मानते हैं, इसलिए रूस पर अब वो कदरन सॉफ्ट लाइन लेते हुए देखे जा रहे हैं। यूक्रेन पर अमेरिकी खर्च को वो बर्बादी बताते हैं और इसे रोकना चाहते हैं। 2016 में रूस ने हिलेरी के खिलाफ कैंपेन चलाया था और इसका फायदा ट्रंप को हुआ था। और ये भी बताते हैं कि एक रिपोर्ट 2019 की मुलर रिपोर्ट, उसमें अमेरिकी चुनाव में रूस के हस्तक्षेप का दावा भी है। और यह भी कहा जाता है कि पहले टर्म में तो असल में, और इसीलिए प्रोफेसर राजन ये कह रहे थे कि क्रेमलिन का एक आदमी वहां पर है व्हाइट हाउस में और उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। क्या इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए जनरल मिस्टन? और बिल्कुल, मैं ये प्रोफेसर राजन की बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, आज की तारीख में ये हालात हैं कि जो प्रेसिडेंट पुतिन और चीन के जो शी जिनपिंग हैं और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी और हंगरी का प्रेसिडेंट, ये स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं। ट्रंप के सामने जो झुक जाता है उसको वो टारगेट तो ये एक बार झुके तो फिर ट्रंप के सामने झुकना ही पड़ेगा। सर, वक्त कम है इसलिए आपको बीच में माफ कीजिए, रोककर यह खबर बता देना चाहता हूं। यूरोप के खिलाफ ट्रंप के साथ है इटली की पीएम मेलोनी। रूस की फ्री संपत्ति पर मेलोनी ने ईयू को चेताया, रूस की फ्री संपत्ति का उपयोग ना करें। मेलोनी ने कहा रूस पर दबाव जरूरी लेकिन गैर कानूनी जब्ती नहीं। यूरोपीय परिषद के शिखर सम्मेलन से पहले मेलोनी का यह बयान। अब देखिए, जिस बात की चर्चा हम कर रहे थे कि मेलोनी, अब देखिए इसी में यह पता चल जाता है कि यूरोप को आप एक ब्लॉक नहीं मान सकते। बहुत जल्दी से अगर आपको यह भी दिखा सकूं, जरा देखिए, यूक्रेन सहायक देशों का गठबंधन यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, कोएलिशन ऑफ द विलिंग।
वैसे तो साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बताया, मेलोनी अभी जो कह रही हैं वो सुर तो नहीं है जो बाकी नेताओं के हैं। 2 मार्च 2025 को लंदन समिट में यह गठबंधन बना था और असल में यूक्रेन की आवाज को यूरोप के जरिए बुलंद करने के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या आज भी ये प्रासंगिक है? 30 सेकंड का एक कमेंट आपसे, अशोक सज्जनहार सर। जी देखिए, वहां पर हम जो बात कर रहे हैं 28 पॉइंट्स हैं। अगर उसमें एक पॉइंट पर जॉर्जिया मेलोनी अपना कोई वो ऐसा विचार रखती हैं तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। जो मेन पॉइंट्स है, अगर उस पर सारे यूरोप के जो लीडर्स हैं वो अगर अग्रीमेंट है तो वो अपना काम कर सकते हैं। एक आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो आपने ये बताया, जो राष्ट्रपति ट्रंप क्यों यूक्रेन से अपना पल्ला छुड़ाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, क्योंकि पैसा नहीं देना चाहते। परंतु पैसा तो वो दे नहीं रहे हैं, वो तो उन्होंने अभी तो केवल सप्लाई कर रहे हैं वेपनरी को। उनको नहीं, उनको लग रहा है सर बट्टा खाते में जाएगा सब। वो जो मदद कर रहे हैं, वो जो उन्होंने दिया है, वो तो अभी पता नहीं रेयर अर्थ मेटल मिलेगा नहीं मिलेगा, किस तरीके से वो भरपाई करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का।